हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉ बाय आदित्य। आज इस वीडियो में बात करेंगे IRDA के बारे में, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है जो पूरे इंडिया में इंश्योरेंस मार्केट को कवर करता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते, जिसे शॉर्ट में IRDA कहा जाता है। लेकिन उससे पहले थोड़ी इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं। इंडिया में इंश्योरेंस का इतिहास बहुत पुराना है। एंशिएंट टाइम के लेखों में भी, जैसे कि मनुस्मृति एंड कौटिल्य, जो हजारों सालों पहले लिखे गए थे, उनमें भी इंश्योरेंस का जिक्र मिलता है। इंश्योरेंस को हिंदी में बीमा कहा जाता है। किसी भी इंश्योरेंस का एम यही होता है कि आपके डिफिकल्ट सिचुएशन में या किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आपको इकोनॉमिकल प्रोटेक्शन मिल सके। ये एक टाइप का इंश्योरेंस है जो किसी अनसर्टेन इवेंट से गुजर रहे किसी इंडिविजुअल के लॉस को मिनिमाइज करता है या करने की कोशिश करता है, एटलीस्ट इकोनॉमिक लेवल पर। अब ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए यूज होने वाली इस स्कीम में किसी के साथ कुछ अनफेयर ना हो, साथ ही साथ इतने बड़े इंश्योरेंस मार्केट को ट्रांसपेरेंटली कंट्रोल किया जा सके, इसके लिए IRDA को एस्टेब्लिश किया गया था। अब आइए जानते हैं ये कब एस्टैब्लिश हुआ। 1818 में एक ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस नाम की कंपनी कोलकाता में एस्टैब्लिश हुई। ये कंपनी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के लिए बनाई गई थी। कहते हैं कि इंडिया में इंश्योरेंस के मॉडर्न वर्जन की शुरुआत यहीं से हुई थी। हालांकि ये कंपनी आगे चल के 1834 में फेल हो गई, लेकिन एक आइडिया स्टार्ट हो गया था। उसके बाद नई कंपनीज आना चालू हुई, जैसे कि 1829 में मद्रास इक्विटेबल लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस स्टार्ट हुआ। इसके बाद 1871 में बॉम्बे म्यूचुअल, 1874 में ओरिएंटल एंड 1871 में एम्पायर ऑफ इंडिया को स्टार्ट किया गया। उस टाइम तक जितनी फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज थी वही ज़्यादा बिजनेस कर रही थी। फिर 1921 में पहली बार लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट आया एंड 1928 में इंडियन इंश्योरेंस कंपनी एक्ट लागू हुआ एंड फाइनली दिसंबर 1999 में जाके इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल पास हुआ और अप्रैल 2000 में जाके ये एक्ट बन गया। तभी से इंश्योरेंस मार्केट रेगुलेट करने के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया, जिसे शॉर्ट में IRDA कहते हैं। प्रेजेंट टाइम IRDA में 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एंड 33 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। अब आइए इसके ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। IRDA का मेन ऑब्जेक्टिव पॉलिसी होल्डर्स के राइट्स एंड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। साथ ही साथ इंश्योरेंस बिजनेस को पुश और प्रमोट करना, इंश्योरेंस मार्केट पे नजर रखना, इंश्योरेंस मार्केट को ट्रांसपेरेंट रखना एंड इंश्योरेंस सेक्टर में किसी फ्रॉड या मिस्टेक को रोकना भी है। इसके साथ साथ इंश्योरेंस एक्ट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाना। अब जान लेते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कि कितने लोग काम करते हैं, कौन अपॉइंट करता है, एटसेट्रा। IRDA 10 मेंबर्स का ग्रुप होता है, जिसमें एक चेयरमैन होता है 5 ईयर्स के लिए, जिनकी मैक्सिमम एज लिमिट 60 हो सकती है। साथ में 5 होल टाइम मेंबर्स अपॉइंट होते हैं 5 ईयर्स के लिए, जिनकी मैक्सिमम एज लिमिट 62 हो सकती है। एंड 4 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं जो 5 साल से ज़्यादा इसके मेंबर नहीं रह सकते, और इन सारे लोगों को इंडियन गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। IRDA के प्रेजेंट चेयरमैन सुभाष चंद्र खुंटिया हैं। अब बात करते हैं आखिर एक्चुअली काम क्या होता है IRDA का एंड पावर्स एंड ड्यूटीज क्या है IRDA के। 1999 IRDA एक्ट के सेक्शन 14 में IRDA के वर्क एंड पावर को डिफाइन किया गया है। IRDA का काम है न्यू इंश्योरेंस कंपनीज के रजिस्ट्रेशन इशू करना एंड उनको रेगुलेट करना, या फिर पहले से हुए रजिस्ट्रेशन में करेक्शन करना एंड रेजिग्नेशन रिन्यूअल करना। IRDA के पास पावर होती है कि वो रेजिग्नेशन वापस ले सकती है, सस्पेंड कर सकती है या कैंसिल कर सकती है। IRDA का काम है पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट की सेफ्टी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करना। अगर इंश्योरेंस एजेंट्स एंड इंटरमीडिएटर्स का कोई डिस्प्यूट हो तो उसको सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी IRDA की है। साथ ही साथ इंश्योरेंस एजेंट्स की ट्रेनिंग, क्वालिफिकेशन एंड उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट भी IRDA स्पेसिफाई करता है। IRDA नॉन लाइफ इंश्योरेंस के टर्म्स एंड कंडीशन एंड प्रीमियम रेट्स को भी रेगुलेट करता है ताकि अनवांटेड हाइक से बचा जा सके। IRDA को पावर है कि वो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है इंश्योरेंस बिजनेस से रिलेटेड, उनका इंस्पेक्शन कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं या उनको इंटेरोगेट कर सकता है। IRDA का काम होता है कि वो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करें ताकि इंश्योरेंस बिजनेस का ग्रोथ हो और इसका बेनिफिट कॉमन सिटीजन को मिले। IRDA की कोशिश रहती है कि इंश्योरेंस बिजनेस को अर्बन सेक्टर एंड रूरल सेक्टर दोनों में डेवलप किया जाए। सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को IRDA से रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। कई नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो IRDA के अंडर नहीं आती। इंश्योरेंस कंपनीज को अपने अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट्स IRDA को सबमिट करना पड़ता है। IRDA इंश्योरेंस कंपनीज की इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड को भी मॉनिटर कर सकता है एंड IRDA को पावर है कि वो उन कंपनीज पे पेनल्टी चार्ज भी कर सकता है जो कंपनीज रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने में फेल हो जाती हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि IRDA कितनी पावरफुल अथॉरिटी है जो इंश्योरेंस सेक्टर पर सिर्फ नजर ही नहीं रखती, उन्हें रेगुलेट करती है। एंड इंश्योरेंस सेक्टर को डेवलप करना, उसकी ग्रोथ इंश्योर करना एंड पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना उसकी ड्यूटी है। अब आइए जान लेते हैं कि किस टाइप के इंश्योरेंस IRDA के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी 2 तरह की होती हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसे जनरल पॉलिसी भी कहते हैं। इन पॉलिसी को भी आगे कई कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। लाइफ इंश्योरेंस में IRDA, टर्म प्लान्स, इंडोमेंट पॉलिसीज,
यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज, रिटायरमेंट पॉलिसीज एंड मनी बैक पॉलिसीज को रेगुलेट करती है। एंड अगर जनरल इंश्योरेंस यानी कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज, व्हीकल मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस पॉलिसीज, ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड गैजेट इंश्योरेंस पॉलिसी को रेगुलेट करती है। IRDA की तरह ही सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी बॉडी है। ये इंडियन कैपिटल एंड सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करता है। दोनों का ऑब्जेक्टिव भले ही एक जैसा हो बट दोनों टोटली डिफरेंट हैं। दोनों के वर्क में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए आइए दोनों के डिफरेंस को समझते हैं। सबसे पहले तो दोनों डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए हैं। सेबी सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी इंडस्ट्री को रेगुलेट करती है, दूसरी तरफ IRDA इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट करती है। IRDA को 1999 में स्टैब्लिश किया गया, वहीं सेबी को 1992 में स्टैब्लिश किया गया था। सेबी उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है जिन्होंने सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है, जबकि IRDA की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। सेबी स्टॉक ब्रोकर एंड सब ब्रोकर्स को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट करती है, वहीं दूसरी तरफ IRDA इंश्योरेंस कंपनीज को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करती है। सेबी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन सेबी एक्ट ऑफ इंडिया के अंडर बनाती है, जबकि IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर आता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और रीच बढ़ती है वीडियोज़ की गाइस। थैंक यू सो मच।